नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपका एग्ज़ाम जो अभी हाल ही में 3 जून को हुआ था, आपका वो पेपर भी बहुत अच्छा हुआ होगा और आप सभी अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। तो आज की वीडियो जो बनानी है वो टॉपिक ये था कि मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ। जैसा कि आप सभी को पता है, एक काफ़ी लंबे समय के बाद ये एग्ज़ाम हुआ है 3 जून वाला, और बहुत ही शॉकिंग था एग्ज़ाम। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने देखा था कि यूपी पीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर का स्तर कैसा था, तो उस हिसाब से एक आइडिया हम लोगों ने लगा लिया था कि टीजीटी का एग्ज़ाम जिसमें इंटरव्यू भी नहीं है तो वो भी उसी लेवल का होगा या फिर उससे थोड़ा सा और अधिक कठिन ही होगा। तो उसी लेवल से हम सभी लोग इधर 4 साल 5 साल से तैयारी भी कर रहे थे। लेकिन मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो जब मैं गई एग्ज़ाम देने, एक तो सबसे पहली चीज़ कि सेंटर इतना दूर रायबरेली चला गया था, तो हमको तो काफ़ी लंबी जर्नी करनी पड़ी क्योंकि हम बनारस से लखनऊ गए, फिर लखनऊ से हम रायबरेली गए एग्ज़ाम देने, और गर्मी किस कदर थी ये आप सभी को पता है। और फिर इंतज़ार भी करना पड़ा काफ़ी क्योंकि गेट बहुत पहले बंद हो जाता है, आपको पता है, और 5 मिनट 10 मिनट की भी अगर लेट हो जाती है तो फिर एग्ज़ाम भी छूट जाता है। तो उस हिसाब से हम बहुत जल्दी चले गए थे, करीब 3 घंटे पहले ही हम जा कर के वहाँ बैठे हुए थे कि मेरा किसी भी सूरत से एग्ज़ाम ना छूटने पाए, क्योंकि आपको पता है कितने साल के बाद एग्ज़ाम हुआ और कितना ज़रूरी था ये एग्ज़ाम देना एक लंबे अंतराल के बाद। तो एग्ज़ाम जब शुरू हुआ, पेपर वगैरह दिया गया, सब कुछ OMR शीट वगैरह जब मिली, तो पेपर को खोलते ही जो पेपर का जो स्तर था उसको तो देखते ही मतलब उसी समय एक दिल दिमाग में आ गया कि अब इस बार मेरिट जो है बहुत हाई जाने वाली है। और एक प्रकार से देखिए तो बिल्कुल संतुलन ही एक जो दिमाग का था वो वहीं बिगड़ गया पेपर को देखते ही, क्योंकि सबसे पहली बात ही दिमाग में यही आ गई कि अब तो मेरिट बहुत हाई जाएगी और जो है एक एक नंबर 2-2 नंबर की यहाँ पर फाइट होने वाली है, क्योंकि सीट बहुत कम और ऊपर से पेपर का स्तर आप जान ही रहे हैं। मतलब यहाँ पे 4 साल 5 साल तैयारी करने वाले और 6 महीने तैयारी करने वाले, ये दोनों ही लोग बराबर हो गए। तो पेपर का ये वाला हाल था, समझ लीजिए। फिर खैर पेपर हमने दिया, हम अपने बारे में इस वीडियो में बता रहे हैं। पेपर खैर हमने दिया, जैसे तैसे करके उस पेपर को अपने हिसाब से, जो भी जैसे समझ में आया अपने हिसाब से हमने दिया। फिर जब ख़त्म हो गया, पेपर ख़त्म हो गया, जब वहाँ से निकले तो एक खुशी थी कि हाँ ज़्यादा प्रश्न नहीं गलत हुआ है, 7-8 प्रश्न गलत हुआ है। एक मोटा हिसाब हमने लगा लिया कि 7-8 प्रश्न हमारा गलत हुआ है। फिर चले गए घर, खैर पहुँच गए अपना टाइम से, वहाँ से निकले फिर पहुँच गए। फिर रात में जब हमने एक चैनल से, एक अच्छा रेपुटेटेड चैनल है वहाँ से हमने मिलाया, तो जब वहाँ से हमने मिलाया तो मेरे काफ़ी प्रश्न गलत हो गए और हम 125 में से 113 नंबर पर आ गए, क्योंकि हमने बालिका वर्ग से डाली थी और आपको पता ही है कि बालिका वर्ग में जनरल की जो सीट है यूपी टीजीटी के लिए वो सिर्फ 33 है ना। तो 13 नंबर मेरा गलत हो गया। तो एकदम समझ लीजिए उस समय ही पूरा एकदम दिमाग एकदम पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया कि अब तो ये बहुत ज़्यादा गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर तो 1-1 2-2 नंबर की फ़ाइट होने वाली है और यहाँ पर तो मेरा इतना ज़्यादा गलत हो गया, हम 113 पर ही आ गए 125 में। तो समझ लीजिए वो तो पूरी रात मतलब सोचते सोचते ऐसे करके बीत गई कि अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। एक तो इतने समय के बाद एग्ज़ाम हुआ, ऊपर से ऐसा पेपर आया और आसान प्रश्न जो गलत हो गए, इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था कि बिल्कुल आसान प्रश्न गलत हो गए। और जहाँ भी 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़ हुए वहाँ बस हुआ यही कि सही वाला ऑप्शन छोड़ करके गलत वाला ऑप्शन चुन लिया। तो इसको क्या कहेंगे? इसे किस्मत कहेंगे कि जब कुछ बुरा होना रहता है, कुछ ख़राब होना रहता है, तो यही होता है कि आपके सामने सच्चाई रहेगी लेकिन आपको वो दिखेगी नहीं, आपके सामने आंसर रहेगा लेकिन आपको आंसर दिखेगा नहीं और आप गलत पर ही टिक कर देंगे। तो बस वही उस दिन मेरे साथ हुआ कि जिन 4-5 प्रश्नों पे हमको डाउट हुआ कि 2 प्रश्न तो पहले हमने हटा दिए कि हाँ ये बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन उसके बाद जो 2 आंसर थे और उसमें जो डाउट हुआ तो बस वही हुआ कि सही को छोड़ करके गलत पे टिक लगा दिया। और यही 5 साल के बाद ये सबसे बड़ी भूल हुई कि आसान पेपर को देख करके जो संतुलन दिमाग का वहाँ पे बिगड़ा तो सही के बजाय गलत आंसर पे टिक हो गया। फिर रात भर ये सोचते सोचते बीत गया कि ऐसा कैसे हो गया, अब क्या होगा। फिर दूसरे दिन एक और अच्छा चैनल था, फिर अपने आप दिमाग को थोड़ा सा शांत करने के लिए एक दूसरे चैनल से मिलाया हमने। फिर वहाँ पे जो पहले वाले चैनल से मिलाए थे जहाँ 13 गलतियाँ मेरी हो रही थी, मतलब 113 नंबर पर, मतलब हम आ गए थे 125 से, तो जब हमने दूसरे चैनल से मिलाया तो वहाँ पर हमारा 117 आया, कुछ मतलब
राहत मिली, ऐसा लगा कि हाँ कुछ राहत मिली कि 117 नंबर पर आ गए। फिर भी थोड़ा सा इत्मीनान हुआ कि चलो ठीक है 117 आ गया है, शायद हो सकता है कि कट ऑफ थोड़ी नीचे चली जाए तो मतलब शायद मेरा हो जाए शायद। तो एक काश पे, एक उम्मीद पर मतलब वहाँ पर बात आ गई मेरी। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर तीसरा धक्का कहाँ लग गया देखिए, फिर आ गई। फिर उसके बाद तो आयोग के आंसर की का बहुत बेसब्री से हम सभी को इंतज़ार था, आप लोग जानते ही हैं। फिर आयोग की आंसर की आई और आयोग की आंसर की आने के बाद फिर जो हमने मिलाया, फिर मेरा हो गया 114 नंबर बालिका वर्ग जनरल से। और फिर समझिए उसके बाद तो हमको ऐसा लगा कि हम बिल्कुल होपलेस हो चुके हैं, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता है। काफ़ी अपने आप को संभालने के बाद, कुछ दिन तक संभालने के बाद फिर जा कर के अब अपने आप को ये कह के मना लिया है हमने कि कोई बात नहीं, जो होना था हो चुका, किस्मत में जो लिखा था वो हो चुका। अब आगे फिर से एग्ज़ाम आपको पता ही है, जैसा कि फॉर्म आने वाला है, फिर से नई भर्ती आने वाली है। तो बस यही सोच करके अपने आप को मनाया कि कोई बात नहीं, जाने दो, नहीं लिखा था, नहीं होना था। और मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से कहीं ना कहीं एग्ज़ाम रुक जाएगा। और वो जो गलती थी वो यही थी कि जो आसान प्रश्नों को देख करके जो हम लोगों ने गलती कर दी, जो अचानक से गलत हो गया, तो यही था कि बस किस्मत में नहीं था तो नहीं होना था, तो गलतियाँ हो गई। लेकिन अब हमने भी अपने आप को मना लिया है और आप भी अपने आप को मनाइए ये सोच करके कि कोई बात नहीं, किसी का तो हुआ ही है, जिसकी किस्मत में था उसका होना है और होगा। और जिसका नहीं हुआ है तो भर्ती एक बहुत अच्छी आने वाली है, सुन भी रहे हैं, फॉर्म आने वाला है और सीट भी अच्छी है उसमें। तो आप सभी लोग अपने आप को मनाइए, अपने आप को वापस से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि हार नहीं माननी है। और जुलाई में फिर से फॉर्म आने वाला है और एक अच्छी संख्या में आने वाला है। तो कोई बात नहीं, हम लोग फिर से लगेंगे, फिर से तैयारी करेंगे, आगे बढ़ेंगे और इस चीज़ को यहीं पे रहने देते हैं। सोच लेंगे कि हाँ हमने एग्ज़ाम नहीं दिया, अब हमारा एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में होगा, बस यही सोच के तैयारी करनी है और फिर से पढ़ना है। तो आप सभी मेरी तरह अपने आप को मना लीजिएगा और आगे की तैयारी के लिए लग जाइएगा। बस कुछ दिन रेस्ट कीजिए और फिर उसके बाद प्रिपेयर कर लीजिए अपने आप को, मानसिक तौर से भी, शारीरिक तौर से भी, कि आगे का एग्ज़ाम हम लोगों को देना है और उसमें हम लोग को एक सीट लेनी है। ठीक है, तो बस आज की जो वीडियो थी उसका मेन मोटिव यही था कि हम बहुत दिन से सोच रहे थे कि थोड़ा सा साझा करें अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव जो एग्ज़ाम के दौरान हमने फ़ील किया। तो आप भी बताइएगा कमेंट में कि आपको क्या लग रहा है कि आप सफल हो जाएंगे, आपके नंबर सही हैं, और अगर कम हो रहे हैं नंबर तो कितने नंबर कम हो रहे हैं। तो कमेंट में स्वागत है आप सभी का, बताइएगा। आप भी अपना अनुभव साझा कीजिएगा मेरे साथ, और वीडियो आपको कैसी लगी और आपकी जो भी बात होगी, जैसे कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे, अपना अनुभव साझा करना चाहेंगे, तो आप ज़रूर साझा कीजिएगा। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी अच्छे से रहिए और पढ़ाई में फिर से मन लगाइए। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।